हिंदुओं के मंदिरों में सोने की मूर्तियां हैं, कोई दरवाजा नहीं है, उधर कौन हिफाजत करता है? कोई गनमैन भी नहीं होता। तो ये ना हो कि कल का पाकिस्तान ऐसा हो, भाई बचो इससे, इस बच्चे को दिखाएं कल का पाकिस्तान, मुस्तकबिल का। मेरा ख्याल है कि 30 साल पहले हिंदुस्तान ऐसा था, अब पाकिस्तान ऐसा हो गया। 6 पाकिस्तानी थे जद्दा एयरपोर्ट पे, इंडियन थे, उनको जाने दिया और हमारी तलाशी ली गई। और वहाँ का जो मुदीर है वो बोला मालिश बिल्ला अनस सोफी की था, फिर कतीर पाकिस्तानी वो हराम। ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज देखें आप, ये तो इस काबिल है, इनको लिटर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लिटर मारने वाले ज्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज है ना हम लोगों की। ये देखें आप, मैं अपनी कीमती बात कर रहा हूँ और सब का रोना रो रहा हूँ, लेकिन उनकी आप यही कुछ लेट उठा हमें। अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे जो कलमा नहीं पढ़ते, कहाँ गए हैं वो कल हमारे और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है मैं करके चाहते चला, बाथरूमों में बैठते हैं, टूटी उतार लेते हैं। जिस मुल्क में बाथरूम मस्जिद के जो बाथरूम होते हैं उसको संगली डाल के लोटे को रखने की जरूरत पड़ जाए, आप सोचें आप और मैं हम कहाँ खड़े। ना रोटी ना रोजगार, लोग खुद एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खा जाएंगे। बिल आएगा, मैं बिल कैसे दूंगा? मुझे इस बात का जवाब नहीं। इमरान खान था 150 लीटर पेट्रोल देता था, ये आए इनका पेट्रोल देखना 300 पे पहुंच गया। बिजली के बिल की बात करें, कितना आया? अद्धा लंबा बिल आ रहा, ये अद्धा लंबा बिल आ रहा, ये आया नहीं, आने वाला है, अब 4-5 दिन बाद आने वाला है। इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। बात सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया था। डॉलर्स की दिन ब दिन जो है कीमत बढ़ रही है और ये हमारे लिए एक मौत है। ठीक है जी, पेट्रोल महंगा होता है और ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल पंप पे बजाय बाइकआउट करने के, हम ऐसी आवाम है, हम और रश बना के और उसको शॉर्ट करके और महंगा कर। असल में आवाम दाल रोटी के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकती, उसको रोजगार भी हासिल करना होता है। अगर हम किसी भी मुल्क की जो है जियोग्राफी हम देखते हैं तो उस लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है और 4 मौसम तो इंडिया में। और हर तरह की चीज है, लेकिन इधर जो सेपरेशन है, जो फर्क है वो हमारे लीडर का है। सही है। जो यहाँ पे जॉब है यहाँ पे होती हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे होते हैं और जजीरे बाहर खरीद रहे होते हैं और गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं, उनको सिर्फ कुचलने के लिए रखा हुआ है। जहाज पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज्यादा, उनकी जीडीपी ज्यादा है हमसे। जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ, हमने कौमी तराने बनाए हैं। तो इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए। जब वो वहाँ उतरे तो पता क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो है प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। दुश्मन ने अगर आंख उठाकर देखा तो उसको जो है वो चीर के रख देंगे, और वहाँ दुश्मन जो है वो हमारी कश्मीर की बच्चियों और माओं को चीर रहा है। तो इसलिए हम तो, हमारे दिल तो आपको पता है, जो दर्द हम दिल में रखते हैं वो और कोई नहीं रखता। रोड पे इस्कोले खाते हुए आते हैं और आके कहते हैं आपने हमें मौका दिया तो हम तकदीर बदल देंगे। पहले रोड तो बदलो भाई। उसके रैंकिंग और इंडिया की क्या रैंकिंग? नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, ये पता है। चलिए अभी हम ना गूगल से चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आपका आंसर ठीक है कि गलत। अच्छा, अभी हमने चेक किया है तो कबड्डी में इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे, तो ये भी गलत हो गया। और सोचें, उसके बाद फूड्स, खाने पीने की काफी ज्यादा चीजें हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो रैंक है 5th है पूरी दुनिया में। इंडिया के खाने पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आते हैं, और पाकिस्तान के आप चेक कर लें खुद ही, पाकिस्तान के मेरे 30 से भी बाद आते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखिए पाकिस्तान से कई गुना, 100 गुना ज्यादा है। हम अभी कोलैप्स करने वाले हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपने फील्ड्स को, चीजों को मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे हैं और कोई भी अगर माइनॉरिटी है उनको हकूक नहीं देते। और हमारे एयरपोर्ट पे सिर्फ 2 जहाज खड़े होते हैं और वो भी मांगे तांगे की, और चंद 100 लोग जो होते हैं वो आते हैं और वो चले जाते हैं। इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, जिनका जितना उनका एक्सपोर्ट है आईटी में, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ये कहते हैं पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ उनके नाम से भी मिशन लॉन्च किए थे, ठीक है, और बड़े सालों से वो स्पेस पर काम कर रहे हैं। तो कैसे कोई उठकर ये कह सकता है कि भाई ये सब झूठा है, इंडिया दिखावा कर रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है? लेकिन ये अभी तक तो
जो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया मुझे तो इफेक्ट लगा है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ भी पहले की तरह झूठी हो। इसमें कुछ छूट होता तो आपको नहीं लगता किसी स्पेस एजेंसी की तरफ से कोई रिएक्शन आता, रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से या चाइना की तरफ से? अगर तमाम कंट्रीज उनको अप्रिशिएट कर रही हैं तो जाहिर है इसमें झूठ तो नहीं हो सकता ना। चंदा मामा दूर के, अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। सिर्फ शक्ति का देखिए जी, चंद्रयान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चंद्रयान हमें कामयाब नजर आया। 2 अटेम्प्ट्स में कामयाब नहीं था, लेकिन तीसरी में था। इस बार ये पहला अटेम्प्ट नजर आ रहा है आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए। तो नाकाम हो भी गए तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है इंडिया के लिए। नाकाम सूरज पे आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे तो सब हर कोई जा सकता है। अगर वो एक बेसिक है, या तो दिखाएं फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। यही क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि एक ऐसी लग रही है जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो अनबिलीवेबल बातें करते हैं और हमेशा करते हैं।